तो बिहार का आकृति हो जाएगा आयताकार। बिहार की आकृति कैसा हो जाएगा? आयताकार हो जाएगा। भारत की राजधानी यह भी पूछ सकता है, नई दिल्ली। भारत का जलवायु कैसा? मानसूनी। लेकिन बिहार की भी जलवायु पूछेगा तो बिहार की भी जलवायु मानसूनी ही है। राज्यों की कुल संख्या बिहार में 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी है। हालांकि ये सब क्वेश्चन तो याद ही होगा, फिर भी रिवीजन के तौर पे ये जरूरी है। केंद्र शासित प्रदेश की कुल संख्या पूछेगा तो ये 8 हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश कुल क्षेत्रफल कितना है? 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर। वही बिहार के पूछे तो बिहार का हो जाएगा 94,163 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बिहार का 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, भारत का 32, 87, 263 किलोमीटर स्क्वायर। दुनिया में कुल क्षेत्रफल का भारत जो है 2.42% है। दुनिया में कुल क्षेत्रफल का जो है 2.42% याद भी रखना। 2.42 हीरा का अपवर्तनांक भी होता है। जो साइंस पढ़े होंगे थोड़ा बहुत उनको जानकारी होगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। और बिहार का क्षेत्रफल भी कितना होता है? 2.42। मतलब इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि हमारा भारत हीरा है। जी इस तौर पे भी क्वेश्चन याद रख सकते हैं जीके का क्वेश्चन। अगला है यहाँ पे क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में स्थान कितना है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि में विश्व में स्थान 7वां नंबर पर है भारत। भारत का स्थान दुनिया में 7वां नंबर पर है। कौन दृष्टि से? क्षेत्रफल के दृष्टि से। तो पहला नंबर पे कौन है? तो पहला नंबर पे रूस हो जाएगा। पहला नंबर पे रूस हो जाएगा। दूसरा नंबर पे चीन या कनाडा आता है। स्थल जलीय क्षेत्र से पूछा जाए तो कनाडा आ जाएगा दूसरा नंबर पे। तो पहला नंबर पे कौन है? रूस। और दूसरा नंबर 7वां नंबर पे हमारा इंडिया आता है। यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान दूसरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान कैमा है? दूसरा है। तो एशिया में तो पहला रूस हो जाएगा, दूसरा चीन होना चाहिए। लेकिन रूस को एशिया में डिवाइड नहीं किया गया। रूस जो है एशिया और यूरोप दोनों में आता है। नहीं तो एशिया और यूरोप को दृष्टि से देखा जाए तो हमारा भारत तीसरा नंबर पे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दूसरा नंबर पे दिया हुआ, क्योंकि रूस जो है एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। क्षेत्रफल में भारत के 6 बड़े देश कौन कौन है? तो पहला नंबर पे रूस है। पहला नंबर पे रूस सबसे बड़ा है। दूसरा नंबर पे कनाडा है। दूसरा नंबर पे कनाडा है। तीसरा नंबर पे चीन आ जाएगा और चौथा नंबर पे अमेरिका और 5वां में ब्राजील और 6ठा में ऑस्ट्रेलिया। एक बार बोलिए, पहला नंबर पे रूस, दूसरा में कनाडा, तीसरा में चीन, चौथा में अमेरिका, 5वां में ब्राजील, 6ठा में ऑस्ट्रेलिया। ये 6 बड़े देश है दुनिया के। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे आ जाएगा हमारा जो है कि भारत आ जाएगा। देखिए तो ये रहा भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से स्थान आएगा। इससे क्वेश्चन है कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है कि भारत में, भारत की बात है तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी हो जाएगा। दुनिया में कहेगा तब चीनी, दुनिया में कहेगा तब चीनी, या चीनी का भाषा है मंदारिन। चीनी का भाषा मंदारिन जो है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन है? चीनी या मंदारिन हो जाएगा। सबसे बड़ा जनजाति भारत में भील है। भारत में भील है। दूसरा नंबर पे गोंड। सबसे बड़ा जनजाति भील। सबसे ज्यादा भील कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। तो भील सबसे ज्यादा है और दूसरा नंबर पे गोंड। भील और गोंड 2 बड़े जनजाति है जो भारत में निवास करते हैं। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6। मोबाइल नंबर की तरह याद रख सकते हैं 84 37 6, 84 37 6। उत्तर नाम का कोई आदमी, उसका नंबर है 84 37 6, 84 37 6। और देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 687, 68, 79, 97, 25। इधर आ जाएगा क्वेश्चन। ये कन्याकुमारी की तरफ पड़ता है। नीचे की तरफ ज्यादा है और ऊपर की तरफ कम है। 68, 7, 97, 25 और ऊपर हो जाएगा 84 37 6। 68, 7, 97, 25, 84 37। ऐसे पढ़ना है इसको तो इस ढंग से पढ़ सकते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो ये भारत को याद रखना, ऊपर कम होता है और नीचे ज्यादा होता है। कि बस इतना ही ध्यान रखना, बाकी ऑप्शन इधर आ जाएगा क्वेश्चन। उत्तर से दक्षिण लंबाई, तो उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214। उत्तर से दक्षिण लंबाई भारत की जो है उत्तर से लेकर के दक्षिण तक लंबाई, मतलब इंदिरा पॉइंट से लेकर के इंदिरा कॉल से लेकर के इंदिरा पॉइंट तक की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। वही पूरब से लेकर के गुहार, पूरब के सबसे कौन है? पूरब की गुहार माता है सरकरी गुजरात। इधर गुहार माता,
नहीं, इधर गुहार माता अरुणाचल प्रदेश की तरफ, और इधर सरकरी गुजरात की। इसकी लंबाई कितना है? इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर। तो पूरब से पश्चिम 2933 और ऊपर नीचे 3214। वहीं बिहार की बात की जाए तो ऊपर से सब बिहार जो है पूरब से पश्चिम लंबाई 483 और उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है कि 340 है। देखिए तो यहाँ पे जो 2933 किलोमीटर याद रखना। अगला पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु की बिथु है। अच्छा, पूर्वी बिंदु की बिथु है, पूर्वी बिंदु की बिथु है। पश्चिमी बिंदु है गुहार मोतिया गहिर माता। गुहार मोतिया गौर माता, यह कि पहले सरक्रिक था, अब चेंज होकर के गुहार मोतिया गौर माता उसका नाम हो गया। पश्चिमी बिंदु गुहार मोतिया गौर माता, दोनों गौ से है। और सबसे पूर्वी बिंदु की बिथु अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है? तो सबसे पहले सूरज उगता है अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पहले सूरज जो है भारत में अरुणाचल प्रदेश में उगता है। अगला है यहाँ पे उत्तरी बिंदु कौन है? उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। ये दोनों जो है इसमें उलझ जाते हैं सभी लोग, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु। उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कौल होता है, इंदिरा कौल। और दक्षिणी बिंदु यदि जब कहेगा तो इंदिरा पॉइंट होता है। इंदिरा पॉइंट आ जाएगा तो ये हो जाएगा दक्षिणी बिंदु, पॉइंट हो जाएगा दक्षिणी बिंदु, कौल हो जाएगा तब उत्तरी बिंदु। याद है कि कौल रहेगा तब उत्तर, कौल रहेगा तो उत्तरी बिंदु, क्यों और दक्षिणी बिंदु कहेगा तब पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि याद रखिए दक्षिणी बिंदु रहेगा तब पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे सबसे दक्षिण तक बिंदु पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे रखना है सब क्वेश्चन को। अगला है दक्षिणी बिंदु का एक अन्य नाम भी है। इसका अन्य नाम क्या है? पिगमिलियन पार्सन पॉइंट। पिगमिलियन पार्सन पॉइंट, पॉइंट नहीं छूटेगा। पिगमिलियन पार्सन पॉइंट, पिगमिलियन पार्सन पॉइंट है ये। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री अक्षांश से कितना दूरी पर है? तो 876 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन? दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी बिंदु जो है 876 किलोमीटर की दूरी पर है विषुवत रेखा से। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि के तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर। ये मुख्य भूमि का है, ये मुख्य भूमि का है। और ये स्थल सीमा की कुल लंबाई है। और यह मुख्य भूमि का तट की लंबाई, जहाँ पे समुद्र तट भी पाया जाएगा, तो मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर और स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। द्वीप सहित तटीय लंबाई, द्वीप सब मिला देगा तब तट की लंबाई बढ़ जाएगा और 7516 हो जाएगा, यानी कि 1516.6 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा। जब द्वीप मिला देगा, लक्षद्वीप, अंडमान, छोटा छोटा जितना भी है वो सब मिला देगा तब जाकर के 7516.6 और ऐसे केवल जो है 6100 किलोमीटर पूरेगा। और तटीय लंबाई 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन में जब देगा तो तीनों देगा तब उलझ जाता है। ये हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा स्थल लंबाई 15,200 किलोमीटर, जिसमें 4096 किलोमीटर तो केवल बांग्लादेश से ही बॉर्डर साझा करता है। तो 6100 किलोमीटर ये हो जाएगा तटीय लंबाई, जो कि केवल मुख्य भूमि का है। लेकिन द्वीप मिला देगा सब तो उसका लंबाई जो है 1500 बढ़ जाता है, यानी कि 7516.6 किलोमीटर है। कितने राज्य है जो समुद्र तट से लगा हुआ? बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन क्या होता है कि एग्जाम में कंफ्यूजन का काम करता है। 9 और एग्जाम से पहले एक दिन देख लेने से कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। समुद्र तट से लगे कुल राज्य की संख्या कितना है? 9 राज्य है जो कि समुद्र तट से लगा हुआ है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य चल है पसीना छोड़ा के हे भगवान, बताइए सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। गुजरात जो है सबसे, रात में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य होगा गुजरात। गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य हो जाएगा। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा, सबसे छोटा गोवा। और सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो सबसे छोटा तटरेखा है इसका। सबसे छोटा तटरेखा कौन है? अंडमान और निकोबार द्वीप। सबको रहेगा ये नाम बहुत बड़ा है, नाम बहुत बड़ा है, तब सब लोग मार देंगे कि तो बड़ा हो जाएगा, छोटा मार देगा लक्षद्वीप, लेकिन लक्षद्वीप नहीं। सबसे जो है छोटा तटरेखा किसका है? अंडमान निकोबार द्वीप का। लक्षद्वीप से भी छोटा उसका तटरेखा। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा। पहला सबसे ज्यादा लंबी तटरेखा कौन है? गुजरात। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत के, प्रायद्वीपीय बोले तो जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ, इसमें जो है आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती।
चलिए, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन है? सबसे ज्यादा नगर है महाराष्ट्र में। सबसे बड़ा नगर कौन है? मुंबई। सबसे बड़ा नगर मुंबई हो जाएगा और महाराष्ट्र जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। न्यूनतम नगरीकृत राज्य, सबसे कम नगर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि वहां पहाड़ी है। तो हिमाचल प्रदेश में जो है सबसे कम नगरीय व्यवस्था है और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। सबसे कम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सीएम का नाम बताइए। ऑनलाइन वाले लोग कमेंट में बताएंगे नाम है किसका। तो हिमाचल प्रदेश का के नाम क्या है? सुखविंदर सिंह। सुखविंदर सिंह सुक्खू। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी हो जाएगा। तो याद रखना इसमें किस न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। और अधिकतम नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य, सबसे ज्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बिहार में प्रतिशत में कहेगा तो कैमूर, ऐसे सबसे ज्यादा पश्चिमी चंपारण। प्रतिशत में कैमूर हो जाएगा, सबसे ज्यादा ऐसे पश्चिमी चंपारण। सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य हरियाणा में। सबसे यहाँ न्यूनतम लिंगानुपात भी है। सबसे न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में है और सबसे कम न्यूनतम है कि वन भी कहाँ पर है? हरियाणा में। ये सबसे ज्यादा वर्षा मशीन राम मेघालय, ये 16 जुलाई में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे गीला भूमि जहाँ वर्षा होगा वही ना गीला भूमि है। कंफ्यूजन के लिए देने था चेरापूंजी भी। चेरापूंजी भी कंफ्यूजन के लिए देने था। तो चेरापूंजी में भी सबसे ज्यादा होगा। मशीन राम नहीं रहता तो कौन हो जाता? चेरापूंजी। बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज। किशनगंज सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज। सबसे अधिक ताप का अंतर गया हो जाएगा। न्यूनतम वर्षा वाला राज्य, सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? लेह लद्दाख में होता है। लेह लद्दाख। लेह लद्दाख में सबसे कम बारिश होता है। सबसे ठंडा स्थान द्रास क्षेत्र लद्दाख का। सबसे ठंडा स्थान द्रास क्षेत्र लद्दाख का। हिमालय से लगे, अच्छा एक मिनट, हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितना है? कुल के कुल 10 राज्य जो है हिमालय से लगता है। टोटल के टोटल कितने राज्य है? 10 राज्य है जो कि हिमालय से लगा हुआ है। टोटल 10 राज्य जो है किससे लगा हुआ है? हिमालय से। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालय से लगा कितना राज्य? 10 राज्य। और समुद्र से लगा कितना राज्य? 9 राज्य। समुद्र से लगा 9 राज्य। थोड़ा सा रिवीजन में के तौर पर बताइए, बताइए क्वेश्चन दागते हैं यहाँ पे। सबसे अधिक तटीय रेखा, सबसे अधिक तटीय रेखा, अधिक तटीय रेखा गुजरात के। अब बताइए कम तटीय रेखा गोवा। प्रायद्वीपीय भारत के सबसे अधिक, प्रायद्वीपीय भारत के सबसे अधिक आंध्र प्रदेश। प्रायद्वीपीय भारत के सबसे अधिक आंध्र प्रदेश। तो बताइए सबसे अधिक नगर, अधिक नगर महाराष्ट्र। कम नगर हिमाचल प्रदेश। सबसे कम नगर हिमाचल प्रदेश। चलिए इतना रह जाएगा ऑप्शन पे याद, इतना ही। ये सब क्वेश्चन क्या हुआ कि एग्जाम में ये क्या आएगा तो रिवीजन के तौर पे गलती ना हो, कंफ्यूजन का सब कारण बने। अब आ जाइए यहाँ पे दूसरा टॉपिक है पड़ोसी देश से लगे भारतीय राज्य। पड़ोसी देश से लगा, पाकिस्तान से 5 गो राज्य साझा करता है। पाकिस्तान को जाकर के एक थाप मार दीजिए, मतलब 5 उंगली से। कितना राज्य? 5 राज्य। पाकिस्तान से कितना? 5 गो साझा करता है। याद रह जाएगा कौन कौन? गुजरात, राजस्थान और पंजाब। गुजरात, राजस्थान, पंजाब। तो ऐसे भी याद रहेगा गुजरात, राजस्थान, पंजाब। ध्यान लगाइए कि तीनों बॉर्डर के एरिया पर है। बाघा बॉर्डर पंजाब में ही पड़ता। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। मतलब 3 गो राज्य, 3 गो राज्य साझा करता है या 2 गो यूनियन टेरिटरी। 2 गो यूनियन टेरिटरी। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कहेगा कौन कौन से यूनियन टेरिटरी जो है कि पाकिस्तान से सीमा साझा करता है? तो 2 गो हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका है कि जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें एक को तो अब राज्य का ना दर्जा मिल गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो जाएगा यूनियन टेरिटरी अभी है। और यहाँ पर जो है केंद्र शासित प्रदेश में गुजरात, राजस्थान पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहा है लेकिन अभी मिला है नहीं। तो 3 गो राज्य है और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश है। अफगानिस्तान के साथ केवल लद्दाख सीमा साझा करता है, लेकिन यह कब्जा होल भाग है। नाम क्या है भारत के? 106 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है, लेकिन वो कहाँ है? पीओके में। इसीलिए अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट इंडिया का भी रिलेशन नहीं है। चीन के साथ 4 गो राज्य और 1 गो यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी तो लद्दाख होगा। और 4 राज्य कौन कौन है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 4 गो इधर है। और चारों भूलने का चीज ही नहीं है, ऑप्शन से धरा जाएगा।
चलिए बांग्लादेश, नेपाल पहले आए तब बांग्लादेश। नेपाल के साथ 5 गो, जिसमें एक तो अपना बिहार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तीनों पश्चिम बंगाल, और एक सिक्किम। सिक्किम को याद रखा, 5 गो। देखिए भूटान के साथ 4 गो, सिक्किम, भूटान वाला थोड़ा उटपुटांग हो सकता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये 4 गो राज्य भूटान से सीमा साझा करता है। कौन कौन? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और असम। चलिए बांग्लादेश के साथ 3 गो ऐसे याद रखना है, ममत्री, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। हाँ MMT या ममत्री कुछ भी एम से हो जाएगा। ऐसे मेघालय थी, मणिपुर भी आपको बुझा सकता है MMT में, तो याद रखना मणिपुर नहीं, ममत्री। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल तो जानते ही है, और असम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हो जाएगा। कहीं अलगे ध्यान दे ले कि यही से अलाउंस कर दे टोटल में। हाँ भी बच्चा की तरफ। चलिए म्यांमार, म्यांमार के साथ भी उलझ सकता है क्योंकि थोड़ा उटपुटांग क्वेश्चन हो सकता है। मणिपुर, मिजोरम, यहाँ से ये वाला मेघालय हट गया केवल। मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। ये वाला इंपोर्टेंट हो सकता है, उलझाने के लिए दे सकता है। म्यांमार के साथ कौन कौन? 4 हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश तो सबसे उधर है तो टच करवे करेगा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। चलिए थोड़ा सा यह 10 अपना बरकरार रखिए और हम क्वेश्चन थोड़ा बताइए। भूटान के साथ, भूटान के साथ बोलिए दिमाग पे जोर देकर, कौन कौन राज्य सीमा साझा करता है? भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और वेस्ट बंगाल और असम हो गया। म्यांमार के साथ बोलिए। अरुणाचल प्रदेश, बहुत अच्छा, और मणिपुर, मणिपुर और मिजोरम, और कौन हो जाएगा? सिक्किम। सिक्किम कहां से होगा? नागालैंड। कौन होगा? नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, 5 गो टोटल है। सिक्किम, मणिपुर नहीं होगा, मेघालय होगा, मेघालय और त्रिपुरा, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। कई 1 2 3 4 5 6 गो टोटल हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से एक इधर बांग्लादेश के साथ 5 ही गो है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सिक्किम नहीं टच करता, यही से मिस्टेक हो सकता है। सिक्किम टच नहीं करता, बांग्लादेश से सिक्किम को कोई मतलब नहीं है। सिक्किम को चिकन नेक बोला जाता है, लेकिन वो बांग्लादेश से टच नहीं करता, वो हमारा पश्चिम बंगाल से ही केवल टच करता है। तो ये सब क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए लंबाई की बात करें, किससे कितना बॉर्डर साझा करता है। देखिए सबसे ज्यादा बॉर्डर किसके साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। कितना? 4096.7 किलोमीटर, सबसे ज्यादा यहाँ पे बॉर्डर साझा करता है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3323 या लगभग 3400 कहीं कहीं देता है, 3323 देता है, ऐसे 3400 भी देता, 3323 देता है, कहीं 3200 कुछ देता है। तो 3323 याद रखना। कितना? नेपाल के साथ 1751, ये सब क्वेश्चन याद रखना। नेपाल के साथ 1751, नेपाल के साथ 1751 याद रखिए। 1751, नेपाल में कई अक्षर? 3 अक्षर, नेपाल में 3 अक्षर, 1751
51, 1751 किलोमीटर हो जाएगा। म्यांमार के साथ बोलिए बोलिए, म्यांमार के साथ 1643, म्यांमार के साथ 1643 हो जाएगा। म्यांमार के साथ 1643, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर हो जाएगा। भूटान के साथ तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, 699, म्यांमार भूटान के साथ 699 किलोमीटर, भूटान के साथ 600 कितना किलोमीटर, 99 किलोमीटर हो जाएगा, भूटान के साथ हो जाएगा। म्यांमार के साथ 1643, नेपाल के साथ 1751, पाकिस्तान के साथ 3323, चीन के साथ 3488, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ डायरेक्ट वो सीमा साझा नहीं करता, यह पीओके में है। लेकिन यदि भारत जो मैप दिखाना भूल जाएगा तो दुनिया मान लेगा कि भारत का हिस्सा है ही नहीं, लेकिन यह भी भारत का ही हिस्सा है। अभी पीओके में कब्जा कैले। चलिए, दो देशों के बीच के सीमा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच लगता है 1914 या 1914 के आसपास खींचा गया था मैकमोहन रेखा। पता है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। डुरांड रेखा पीओके कश्मीर में स्थित है। इसी डुरांड रेखा को भारत और अफगानिस्तान का रेखा बोला जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो है कि यह रेखा खिंचाया था, कौन रेखा, डुरांड रेखा। लेकिन अभी कहां पड़ता है, पीओके में पड़ता है। हिंडनबर्ग रेखा बहुत फेमस है, जर्मनी और पोलैंड के बीच। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच, हिंडनबर्ग रेखा। अब कैसे याद रखेंगे इसको, तो विदेशी नाम है हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग रेखा कहाँ है, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच हो जाएगा, जर्मनी और पोलैंड के बीच हो जाएगा। तो देखिए कैसे याद रखें, 9 पकड़ा रहा है विनोद, 9 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 को 9 पकड़ा गया तो उतना दिमागवा कंसल्ट रहेगा एग्जाम में, तब होगा ऐसे। तो हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड, हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड, 3 को 9 है, लगातार 3 को 9 है इसमें। 24वीं अक्षांश रेखा, 24वीं अक्षांश रेखा कहाँ, भारत पाकिस्तान के बीच, कच्छ के पास। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 24वीं भारत और पाकिस्तान के बीच किसके पास है, तो 24वीं अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास है। कच्छ कहाँ पड़ता है, गुजरात। कच्छ के रण गुजरात, कच्छ के रण गुजरात है, यहीं पे पाया जाता है 24वीं अक्षांश रेखा। 24वीं अक्षांश रेखा, 24वीं अक्षांश रेखा, 24वीं अक्षांश रेखा कहलाता भारत और पाकिस्तान के बीच, किसके पास है, कच्छ के पास है। ये क्वेश्चन आ जाएगा तो बहुत सारे लोग गलती करेंगे, क्योंकि वह भारत और पाकिस्तान के बीच पढ़े रेड क्लिफ रेखा, लेकिन 24वीं अक्षांश रेखा बहुत कम लोग ही पढ़े होंगे। तो रट जाइए, ये क्वेश्चन आएगा, किसी न किसी शिफ्ट में आएगा। 24वीं भारत और पाकिस्तान के बीच कहां पड़ता है, तो कच्छ के पास पड़ता है। अब हम कितना बार बोले, इसको माइंड में सेट कर लेना। 24वीं अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास है। 38वीं आ जाएगा, तो 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं है। हम लोग से कई कदम आगे है, तो 8 14 कदम आगे, हम लोग से जो है 14 कदम आगे यहाँ पर है, याद रख लेना है। 24वीं भारत और पाकिस्तान के बीच, और 38वीं हो जाएगा उत्तर एवं दक्षिण कोरिया, उत्तर एवं दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी, दक्षिण कोरिया की राजधानी स्टेट में आया था, नहीं आया था, सियोल। सियोल कहाँ पड़ता, तो सियोल पड़ता साउथ कोरिया में पड़ता है। तो उतना नहीं याद रखना, याद रखना। समानांतर रेखा उत्तरी एवं दक्षिण कोरिया के बीच, 24वीं अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच। 49वीं आ जाएगा तब, 49वीं समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच। 49 बहुत ज्यादा नंबर है, तो बहुत ज्यादा का मतलब वो बहुत ज्यादा पैसा है। 49 है, कहा हम लोग के पास 24 है और इसके पास 49 है, तो ऐसे याद रखिए वो बहुत अमीर है। और अमीर देश कौन है बताइए, अमेरिका हो जाएगा, तो अमेरिका और कनाडा हो जाएगा। तो 49वीं समानांतर रेखा मतलब बहुत, 49वीं समानांतर रेखा से ज्यादा कोई रेखा वाला क्वेश्चन नहीं आता, तो हाईएस्ट आएगा 49। तो 49 का कौन हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिण एवं कनाडा के बीच, उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के बीच। 38वीं रहेगा तब
ऐसे याद रखिए, सबसे गरीबी में हम लोग आते हैं भारत और पाकिस्तान, उसके बाद दक्षिण कोरिया, और उसके बाद है कि कौन, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ऐसे चलते तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना कि कहाँ उत्तरी है, कहाँ ये कि दक्षिणी है, और कहाँ ये कि कहाँ किसमें जो है भारत और पाकिस्तान किसमें है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया किसमें है, और जो है कि उत्तरी अमेरिका और कनाडा किसमें है। ये सब क्वेश्चन अब गलत नहीं होनी चाहिए। अगला मैग्नी हॉट रेखा, या इसका एक और नाम है सीज फ्राइड रेखा, सीज फ्राइड जहां इसको बोल सकते हैं। तो मैग्नोट रेखा तो जर्मनी और फ्रांस के बीच, अभी पढ़े हैं जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा, और मैग्नोट रेखा का आ गया, तो यह भी जर्मनी के बीच है लेकिन इसके साथ आ गया फ्रांस, फ्रांस। ऐसे याद रखिए मैग्नोट रेखा या सीज फ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच। कैसे इसको ट्रिक बनाया जाए याद रखने के, हिंडनबर्ग वाला तो ट्रिक बता दिए कि 3 गो न लगातार रहेगा, न हिंडनबर्ग, जर्मनी और में न है, पोलैंड उसमें भी न है, और इसमें मैग्नोट में जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। याद रख लेना, एगो छांट करके, फ्रांस से भी इंडिया का अच्छा रिलेशन है तो याद रख लेना फ्रांस। ओडरनिस रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड, एक और आ गया। अभी जर्मनी जो है पोलैंड के साथ कौन सीमा साझा कर रहा था, कौन, हिंडनबर्ग, और एक और आ गया ओडरनिस, यह भी जो है कि पूर्वी जर्मनी, कौन जर्मनी है, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच, मतलब जर्मनी में कुछ छेड़ देगा, पूरा पश्चिम कर देगा तो ओडरनिस मार देना, और केवल जर्मनी रहेगा तब हिंडनबर्ग मारना है। मैन रहीम रेखा, मैन रहीम रूस और फिनलैंड के बीच, रूस और फिनलैंड के बीच हो जाएगा। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच हो जाएगा। एक बार फिर से, मैकमोहन रेखा भारत और चीन, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान जो भी पीओके में पड़ रहा है, 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच, 38वीं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, 24वीं भारत और पाकिस्तान के बीच जो भारत के कच्छ के रण के क्षेत्र में पड़ता। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सा रेखा लगता है, अभी बता, ऑर्डरनिस रेखा, कौन रेखा, ऑर्डरनिस रेखा, और एक लास्ट में है मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम, ये छूट गया था, सबसे कंगाल वियतनाम है, ये है वियतनाम जो है उधर पाकिस्तान से भी बुरा स्थिति है, तो याद कर लीजिए सबसे छोटा रहेगा, तब कम से कम ये डटवा वाला कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये डटवा वाला के लिख देते हैं। सबसे छोटा कौन होगा, 17वीं कहाँ, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। अब आ जाइए 24वां कहाँ हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। 38वां उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। 49वीं सबसे बड़ा है तो सबसे राजा कौन हो जाएगा, अमेरिका। ये चारों तो अब आ जाएगा तो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, कोई कीमत से नहीं क्वेश्चन छूटना चाहिए। ये हुआ याद करने का तरीका। चलिए और आगे सौर मंडल में आ जाइए, रेखा खत्म। सौर मंडल से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आगे सौर मंडल से एक क्वेश्चन आएगा करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सौर मंडल से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अब हम लोग सौर मंडल के पास चलते हैं। तो सौर परिवार का मुखिया कौन है, सूरज। पूरे सौर परिवार का मुखिया सूरज हो जाएगा। और सूरज में बताइए कौन सा नाभिकीय क्रिया होता है, नाभिकीय संलयन। सूरज में संलयन का क्रिया होता है, हाइड्रोजन बम में भी संलयन का क्रिया होता है। सूर्य में कौन सा तत्व जो है सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, हाइड्रोजन। सूर्य में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, हाइड्रोजन मिल मिल करके क्या बनता है, हीलियम बनता है। अगला, सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8 ग्रह। प्लूटो को निकाल दिया गया 2006 में, प्लूटो को 6 या 9 में निकाला गया, 6 में ही निकाला गया, प्लूटो को निकाल दिया गया। लेकिन हम लोग के शास्त्र में याद रखिए अभी भी होता है नवग्रह का लक्ष्य, मतलब ग्रह कितना है, 9 है हम लोग के शास्त्र में भी, लेकिन वैज्ञानिक उसमें छेड़छाड़ करके 8 पहुंचा दिया। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह। बताइए बृहस्पति ग्रह का एक सबसे बड़ा उपग्रह जो है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, गैनीमीड। गैनीमीड पूछा हुआ क्वेश्चन है सेट में, गैनीमीड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का। सबसे ज्यादा अभी उपग्रह किसके पास है,
शनि के पास है। 100 कितना है, 22 या कितना है लगभग। शनि के पास सबसे ज्यादा अभी सैटेलाइट है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, शनि। सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे छोटा ग्रह बुध, अंग्रेजी भी याद रख लेना, बुध को मरकरी भी बोलते हैं। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध, बुध सबसे निकट स्थित ग्रह। सबसे ज्यादा ताप का अंतर भी किसके पास है, बुध के पास है। बुध जो है दिन में पूरा हीट रहता है और रात में देखिए पूरा ठंडा रहता है। तो बुध ग्रह में सबसे ज्यादा तापांतर पाया जाता है। अगला है पृथ्वी का सबसे निकट स्थित ग्रह। पृथ्वी के निकट, हम लोग के निकट में सबसे कौन ग्रह, शुक्र ग्रह, जिसे हम लोग आंख से भी देखा जा सकता है। देखिए शुक्र ग्रह को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, वेनस। शुक्र ग्रह को वेनस। सूर्य और पृथ्वी से दूरी ग्रह कौन कौन है, सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह। 16 जुलाई में आया हुआ क्वेश्चन आया हुआ, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन है, वरुण ग्रह। इसे अंग्रेजी बोल देगा तो नेपच्यून, अंग्रेजी बोलेगा तब नेपच्यून हो जाएगा, नेपच्यून हो जाएगा, नेपच्यून अंग्रेजी पूछेगा तब। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन है, शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल, शुक्र और मंगल जो है पृथ्वी को भागने भी बोला जाता है शुक्र ग्रह को। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र, सबसे ज्यादा चमकीला शुक्र। भोर के तारा, सांझ के तारा, कखनियों का तारा पूछ देगा। चमकीला ग्रह सब कौन हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा। सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है, वरुण, वरुण सबसे ठंडा ग्रह। इतना ना दूरे है कि सूर्य के ताप पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा तो कौन हो जाएगा, ठंडे ना रहेगा। तो वरुण सबसे क्या है, ठंडा ग्रह हो जाएगा यहाँ पे। वरुण की खोज कौन किया, जॉन गैले द्वारा। इस चलते यह पूछता फेमस है क्योंकि वो दूर ग्रह है, उसका खोज कर दिया कौन, गैले। दूर चल गया, देखिए दूर, गैले, गैले इसको याद रखना, गैले द्वारा। हाँ, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है, सबसे ज्यादा उपग्रह, गलत है, अभी शनि है, 100 कुछ है, यहाँ पे गलत है। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है, शनि के पास है। देखिए अभी सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के पास है। चलिए बताइए मंगल ग्रह का एकमात्र दो उपग्रह कौन कौन है, मंगल ग्रह का 2 उपग्रह, फोबोस और डिमोस, फोबोस और डिमोस। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा, प्राकृतिक एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। लाल और हरा ग्रह किसे बोला जाता है, लाल ग्रह मंगल को, हरा ग्रह वरुण को। लाल ग्रह मंगल को, हरा ग्रह वरुण को, बहुत फेमस क्वेश्चन। पीला और नीला ग्रह, पीला ग्रह बोला जाएगा बृहस्पति को, और नीला ग्रह तो जानते हैं पृथ्वी। पीला ग्रह बृहस्पति, नीला ग्रह पृथ्वी। पीला ग्रह बृहस्पति और नीला ग्रह पृथ्वी हो जाएगा। चलिए लेटा ग्रह किसे बोला जाता है, अरुण को बोला जाता है। अरुण नहीं रहेगा तो शनि को भी ना बोला जा सकता है। लेटा हुआ ग्रह किसे बोला जाता है, अरुण को। लेटा ग्रह अरुण को बोला जाता है। चलिए सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन है, सबसे ज्यादा गैस से घिरा हुआ ग्रह कौन है, अरुण। सौर मंडल से आया है 16 के, तो हम लोग में भी आएगा, 20 के भी आएगा, 23 के भी आएगा, हर एक बार आएगा ये सौर मंडल से। तो सौर मंडल का जो है सबसे ज्यादा गैस से घिरा हुआ ग्रह कौन है, अरुण हो जाएगा। सबसे ज्यादा गैस से घिरा हुआ ग्रह अरुण हो जाएगा। यूरेनस की खोज हर साल, यूरेनस की खोज हर साल, हर साल खोज होता है, हर साल खोज होगा, नौकरी लग जाएगा तो हर साल खोज हो जाएगा। तो यूरेनस के खोज याद कर सकते हैं कौन, यूरेनस के खोज हर साल किया था, यूरेनस के खोज हर साल, यूरेनस। चलिए सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि, कम घनत्व शनि, कम घनत्व शनि। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र, सबसे सुंदर देवता शुक्र देवता सबसे सुंदर हो जाएगा देखिए। और सबसे कम घनत्व वाला शनि, और सबसे अधिक घनत्व कहेगा तब पृथ्वी हो जाएगा। सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी हो जाएगा, सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी हो जाएगा। भोर या सांझ के तारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड जो बृहस्पति का, सबसे छोटा उपग्रह मंगल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, डिवोस, डिवोस होता है सबसे छोटा उपग्रह। हाँ, फोबोस एवं डिमोस उपग्रह है मंगल का। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटन, टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। सबसे नमो से लगता खतरनाक है देखिए, तो टाइटन। हाँ, शनि में वलय के छल्ला कितना है, 7 गो छल्ला। शनि में कई छल्ला, 7 छल्ला स्थित है, 7 छल्ला स्थित है शनि में। शनि के रिंग्स के खोज कौन किया था, गैलीलियो। शनि के रिंग के खोज गैलीलियो, शनि के रिंग के खोज गैलीलियो, गैलीलियो। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह, सबसे तेज से घूमेगा कौन, बृहस्पति, और सबसे धीमी गति से घूमेगा कौन, शुक्र। परिभ्रमण पूछा है अपने अक्ष पर, परिभ्रमण मतलब क्या होता है, अक्ष पर है देखिए।
तो परिभ्रमण सबसे तेज कौन करता है? बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर जो है कि घूमता है। और शुक्र जो है सबसे धीमी है। बुध नहीं मारना, बुध सूरज के चक्कर सबसे ज्यादा लगाता है जल्दी, लेकिन तेज गति उसका नहीं है। सबसे तेज गति कहेगा तो कौन हो जाएगा? बृहस्पति। लेकिन बुध कहेगा तो बुध सूर्य के जितना जल्दी 88 दिन में चक्कर लगा लेता है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ही क्या है? बुध। 88 दिन में तो कम समय में कर लेता है क्योंकि वो बहुत नजदीक है। पृथ्वी के विपरीत दिशा, पृथ्वी के विपरीत दिशा में पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण है। पृथ्वी के विपरीत दिशा मतलब पूरब से पश्चिम। इसका अर्थ है पृथ्वी कैसे घूमता है? पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब घूमता है। तब इधर है कि पूरब में हम लोग को उगता है सूरज, बाकी शुक्र और अरुण ग्रह पे पश्चिम में सूरज उगेगा। तो हम लोग का पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब घूमता है और शुक्र और अरुण ग्रह पूरब से पश्चिम उगता है। पृथ्वी से सबसे निकट तारा के प्रकाश पहुंचने में 4.5 वर्ष का समय, 4.2 वर्ष का समय लगता है। पृथ्वी का सबसे निकट तारा सूर्य के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी ना है, प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा, उसका प्रकाश पहुंचने में लगता है 4.2 वर्ष, 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में सूर्य के प्रकाश के कितना समय लगता है? 8.3 मिनट। और चंद्रमा के प्रकाश के, सूर्य बेला तो सबके याद है 8.3, लेकिन चंद्रमा बेला 1.3 सेकंड, 1.3 सेकंड, 1.3 सेकंड लगता है। लगभग 500 सेकंड लग जाएगा। 8 मिनट 3 का हो जाएगा 5, इसको भी सेकंड में आप बदल सकते हैं। देखिए 63 या 65 सेकंड लगता है कि चंद्रमा का प्रकाश आने में। 1.3 सेकंड और ये हो जाएगा 1 मिनट 30 सेकंड, 1.5 मिनट का समय लगता है, 1 मिनट 30 सेकंड। और इसका जो है कि सूर्य का लगता है 8 मिनट 30 सेकंड लगता है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर, सैटेलाइट घूम रहा है 36,000 किलोमीटर। भू स्थित उपग्रह की ऊंचाई, सैटेलाइट 400 किलोमीटर पर घूम रहा है, नहीं 36,000 किलोमीटर हो जाएगा। भू स्थित उपग्रह की ऊंचाई कितना है? 36,000 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह स्थित है एस्ट्रॉइड बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह स्थित है कहाँ? मंगल और बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। बताइए सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सेरस, सेरस, शेर, याद भी रह जाएगा शेर। तो सबसे बड़ा जो है क्षुद्र ग्रह कौन है? शेर, नाम हुआ शेर। तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह शेर। खोज कौन किए थे? पियाजी। सेरस के खोज पियाजी किए थे, सेरस के खोज पियाजी किए थे। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सेरस। इसका खोज कौन किए थे? पियाजी किए थे। चलिए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह याद रखना पड़ेगा, चंद्रमा हो जाएगा। चंद्रमा पे क्या पाया जाता है? सी ऑफ ट्रांक्वालिटी, सी ऑफ ट्रांक्वालिटी हो जाएगा, सी ऑफ ट्रांक्वालिटी हो जाएगा चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रांक्वालिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। बौना ग्रह, चंद्रमा से क्वेश्चन पूछा हुआ चंद्रमा पर, कौन डिस्ट्रिक्ट में पूछा था? दरभंगा नहीं, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में पूछा था कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले दूसरा व्यक्ति कौन है? तो एडमंड हिलेरी कुछ करके नाम था जेके। हाँ पूछा हुआ क्वेश्चन, दूसरी बार चांद पर कदम रखा है जेके। पहला नील आर्मस्ट्रांग कब रखे थे? 20 जुलाई 1969, 20 जुलाई 1969 को। और दूसरा व्यक्ति जो है उसी दिन कदम रखे थे कौन? सर एडमंड, ऐसी करके कुछ नाम था उनका, देखिए याद रख लेना। क्वेश्चन पहला दूसरा पूछ चुका तो पहला भी पूछ सकता है। प्लूटो की खोज 1930 में हुआ है, 1930 में, और 2006 की पराग के बैठक में उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया है। या प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। क्वेश्चन ये वाला सर्च करके देखिए तो प्लूटो ग्रह का कोड कितना है, उसका मोबाइल नंबर की तरह नाम दे दिया है, 2246 आता है, ऐसे कर करके वो भी पूछता क्वेश्चन है कि प्लूटो ग्रह का क्रमांक, रोल नंबर भी याद रख सकते हैं प्लूटो का कितना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी, गांधी जी देश का सबसे बड़ा नेता थे और इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। पूरा नाम महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी।
जन्म 2 अक्टूबर 1869। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में, काठियावाड़ा। ये भी पूछ सकता, काठियावाड़ा बहुत कम के जानकार है, काठियावाड़ा जिला है, तो कौन जिला में हुआ है? काठियावाड़ा। काठ के बने हुए थे गांधी जी, तब तो है जी कि काठ के बने हुए थे गांधी जी, तब तो है जी कि एक बिना है जी कि धोती पहने आधा धोती रह जाते थे, उनका शरीर न ठंडा न बरसात, कोई फर्क नहीं उनको पड़ता था। तो याद रखिए, उससे काठियावाड़ा है जी। पिता का नाम करमचंद गांधी या काबा गांधी। देखिए नया नया नाम, काबा गांधी। काबा गांधी में काबा, काबा गाना सुने हैं? बिहार में काबा, यूपी में काबा। तो काबा इनके पिता का नाम था, गांधी जी के, करमचंद गांधी, या इनको काबा गांधी भी बोला जाता है, काबा गांधी। माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पुत्र का नाम हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। दूगो दास और दूगो लाल, दूगो लाल थे और दूगो दास थे। एक देवदास हो गया, देवदास और पारो वाला। अभी आप फोन पे लगे हुए हैं, देवदास और पारो की कहानी सुने हैं? इंग्लैंड के नहीं, देवदास और लैला मजनू इंग्लैंड का था, देवदास पारो तो इंडिया के ही था। तो देवदास एक याद रख लीजिए, और एक रामदास। राम देवता थे, याद रह जाएगा। राम क्या थे? देवता थे। और हरि मणि, हरि मणि याद रह जाएगा। कौन मत ज्यादा दिन याद रखना है, 10 से 15 दिन के अंदर तो सबके एग्जाम खत्म हो जाएगा। इसलिए अगला, गांधी जी के शिष्या का नाम मीराबेन। गांधी जी के शिष्या का नाम मीराबेन था जी, मीराबेन। मीराबेन आत्मकथा, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इसी को पूछता है। एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एकरे अंग्रेजी में पूछता है, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इनकर आत्मकथा, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, गांधी जी के आत्मकथा। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, और शहीद दिवस 30 जनवरी को पुण्यतिथि पर। समाधि स्थल राजघाट। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। दार्शनिक गुरु या प्रभावी थे लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय कहाँ के थे? रूस के। लियो टॉलस्टॉय रूस के, लियो टॉलस्टॉय रूस के थे जी। किससे प्रभावित है? वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे कब? 1888 से 1891 में इंग्लैंड में पढ़े थे जी। 1888 से अटका के पहाड़ा पढ़ते थे गांधी जी, याद रखिए। 3 गो 8 कहाँ जा रहे हैं? क्यों? 9 बज गया, अभी कहाँ 9 बजा? देखिए, वकालत की पढ़ाई पढ़ने कहाँ गए थे जी? वकालत की पढ़ाई पढ़ने इंग्लैंड गए 1888 से 91 में। दक्षिण अफ्रीका से 1893 में प्रवास किए। दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1893 में। 1893 में भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को भारत में आगमन हो गया था। प्रवासी दिवस उसी दिन को मनाया जाता 9 जनवरी। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे 1888 से 91 में, और दक्षिण अफ्रीका से प्रवास किया 1893 में, और 1915 में कि आ गए कहाँ पे? भारत आए थे। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किए थे? ये क्वेश्चन पूछेगा। चंपारण दे देगा और लगभग चंपारण मार के आएगा, लेकिन थोड़ा सा भी समझे रहेगा तो ये क्वेश्चन गलती नहीं करेगा। सत्याग्रह का पहला बार प्रयोग गांधी जी को जब ट्रेन से फेंक दिया गया था तब अफ्रीका में किए थे। कब किए थे? 1906। 1906 में ही किए थे। उस समय भारत में स्वदेशी आंदोलन हो रहा था और बंगाल के काटने का विचार हो रहा था। तो उस समय जो है कि अफ्रीका में गांधी जी थे। और भारत का प्रथम सत्याग्रह चंपारण 1917 में। चंपारण 1917 में तो याद रहेगा। अफ्रीका में सबसे पहले 1906, स्मॉल डेट याद रखना बहुत जरूरी है। प्रथम जन आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन। प्रथम जन आंदोलन किसे बोला जाता है? असहयोग आंदोलन को बोला जाता है। प्रथम जन आंदोलन किए थे। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण में। प्रथम किसान आंदोलन कब कहाँ हुआ था? चंपारण सत्याग्रह में। प्रथम भूख हड़ताल पर कब बैठे थे? अहमदाबाद मिल में। भूख हड़ताल पर गांधी जी अहमदाबाद मिल में बैठे थे 1918 में। मजदूर आंदोलन हो रहा था, 3 दिन के भूख हड़ताल पर बैठे थे गांधी जी। कितना दिन तक? 3 दिन तक। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। 3 दिन तक गांधी जी बैठे थे। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? बहुत फेमस क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर।
कौन दिए? रविंद्रनाथ टैगोर, जो जन गण मन लिखे थे। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू, बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू उपाधि क्यों न देते? क्योंकि उनको प्रधानमंत्री जो गांधी जी बनाए थे। तो बापू की उपाधि कौन दिए थे? जवाहरलाल नेहरू। और महात्मा गांधी को, महात्मा की उपाधि कौन दिए थे? तो महात्मा की उपाधि दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा यहाँ पे। अगला, राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। तो गांधी जी को 3 उपाधि मिला था। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर, बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपिता की उपाधि मिला था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। राष्ट्रपिता सबसे पहले कौन बोले थे? सुभाष चंद्र बोस। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? सब गांधी जी से रिलेटेड है। विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गांधी जी किए थे। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में कौन आश्रम? फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम बहुत गांधी जी के रिलेटेड संबंधित बहुत फेमस क्वेश्चन है। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में किए थे दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गांधी जी। कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। टॉलस्टॉय के 1904 में किए थे यहाँ पे, और 1906 में जो है कि दक्षिण अफ्रीका में ही सत्याग्रह किए थे गांधी जी की जोहान्सबर्ग में। टॉलस्टॉय की फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। टॉलस्टॉय फर्म, टॉलस्टॉय फर्म 1910, टॉलस्टॉय फर्म 1910। 15 में आए थे गांधी जी, इसी चलते उस समय अफ्रीका में थे। तो 1910 में अफ्रीका में 3 काम किए। पहला किए थे 1904 में फिनिक्स आश्रम बनाए, फिर 1906 में जी की वहां सत्याग्रह किया, और 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की, क्योंकि यह टॉलस्टॉय से बहुत प्रभावित थे जी। अब आ जाइए भारत में। तो 1916 में साबरमती आश्रम बनाए। पुस्तक उनकर कौन कौन है? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज कौन? हिंद स्वराज सभी जानते, लेकिन कौन भाषा में लिखा हुआ है ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा। तो हिंद स्वराज पुस्तक जो गुजराती में लिखा हुआ। हिंद स्वराज गुजराती में लिखा हुआ। हिंद स्वराज किस में लिखा हुआ है? गुजराती भाषा में लिखा, चूंकि वह गुजरात के तरफ पहला पुस्तक था इनका। 1909 में लिखे थे, 1909 में लिखे थे गुजराती में हिंद स्वराज। उस समय गांधी जी यहाँ नहीं थे, फिर कैसे ही लिखे थे हिंद स्वराज? पूछ सकता है। हिंद स्वराज की रचना के समय गांधी जी कहाँ थे? तो अफ्रीका में थे 1909 में। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये भी उनकी पुस्तक है। मेरे सपनों का भारत, माय ड्रीम इंडिया, महात्मा गांधी। मेरे सपनों का भारत, कितना अच्छा पुस्तक है, नाम भी है मेरे सपनों का भारत महात्मा गांधी। मेरे सपनों का भारत महात्मा गांधी, मेरे सपनों का भारत महात्मा गांधी की पुस्तक है, माय ड्रीम। अगला है प्रमुख समाचार पत्र, उस बुक था। समाचार पत्र में आ जाए यंग इंडिया 1919 में, यंग इंडिया 1919 में। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में 1903 में जारी किए थे पत्रिका। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में ही थे तब जारी किए थे। नवजीवन गुजराती में लिखे थे 1925 में। नवजीवन गुजराती 1925 में। शायद यह जेल से लिखे होंगे क्योंकि उस समय गांधी जी जेल में थे। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट, द ग्रीन पैम्पलेट, द ग्रीन पैम्पलेट ये पत्रिका यह राजकोट से लिखे थे। हरिजन 1933 में, हरिजन 1933 में गोलमेज सम्मेलन के बाद। तो महात्मा गांधी से पुस्तक और पत्रिका तो आएगा ही थोड़ा सा, ये तो कंफर्म है कि महात्मा गांधी से एक पुस्तक और पत्रिका जरूर पूछेगा महात्मा गांधी से यहाँ पे। तो नवजीवन पूछेगा, तो पूछ सकता है जेल में रहते हुए गांधी जी ने कौन पत्रिका लिखा? तो नवजीवन, नवजीवन। पैम्पलेट राजकोट में रहकर लिखे थे। और यंग इंडिया 1919 में दक्षिण अफ्रीका से लिखे थे। इंडियन ओपिनियन, नाम से पता चल रहा अंग्रेजी में, उस समय गांधी जी विदेश में थे तो अंग्रेजी जानते थे। याद रखें इंडियन ओपिनियन, ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में। एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत, ये सब गांधी जी का पुस्तक है। गांधी जी का पुस्तक हिंद स्वराज गुजराती में अफ्रीका में लिखे थे। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये भी जो कि अफ्रीका में रहकर ये जो है कि कब लिखे थे ये नहीं देने जानकारी। मेरे सपनों का भारत प्रमुख समाचार पत्र में यंग इंडिया आ जाइए 1919 में। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में लिखे थे, इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में 1903 में ही लिखे थे। और नवजीवन गुजराती में लिखे थे 1925 जब जेल में थे। उसके बाद द ग्रीन पैम्पलेट, हरा पैम्पलेट राजकोट, हरा पैम्पलेट की भी रचना महात्मा गांधी ने किए थे। किसका? तो हरा पैम्पलेट, हरा पैम्पलेट महात्मा गांधी ने। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। कौन पुस्तक?
टाइम पत्रिका के द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 में। मैन ऑफ द ईयर मतलब इस साल का सबसे बढ़िया व्यक्ति किसे जो है टाइम पत्रिका ने जानकारी दिया तो थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की पुस्तक को एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं यहाँ पे। राष्ट्रपिता तो सुभाष चंद्र बोस दिए थे, बापू गोपाल जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और धनगन फकीर विंस्टन चर्चिल ने फिनिक्स आश्रम से आइए। फिनिक्स आश्रम 1904 में किए थे दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में किए थे। 1906 में किए थे क्या चीज के प्रथम सत्याग्रह किए थे। साबरमती आश्रम 1916 में। पुस्तक आ जाइए हिंद स्वराज गुजराती में लिखे थे और 1909 में लिखे थे। मतलब जब पहली पुस्तक लिखे महात्मा गांधी तो इस समय वह अफ्रीका में ही थे। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, मेरे सपनों का भारत, इंडियन ओपिनियन यह भी दक्षिण अफ्रीका में 1930 में रह करके लिखे थे। नवजीवन गुजराती भाषा में लिखा हुआ, 1925 में जेल में रहकर लिखे। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट, हरिजन 1933 में, हरिजन 1933 में लिखे थे गांधी जी, जब पूना पैक्ट के बाद लिखे थे। टाइम पत्रिका द्वारा गांधी जी को 1930 में एयर ऑफ द मैन का अवार्ड दिया गया जी। अगला टॉपिक चलते हैं। इससे आप आ जाइए, ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा लेकिन इंपोर्टेंट है। भारत के बाघ टाइगर रिजर्व रानीपुर 54वां है, कहां पड़ता? उत्तर प्रदेश में। रानीपुर उत्तर प्रदेश में, रानीपुर उत्तर प्रदेश में। मानस, काजीरंगा, औरंगा, अंगा अंगा नाम रखे, और काजीरंगा औरंगा नाम ये असम में। नामदफा पक्के कामलंग अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा हो गया अरुणाचल प्रदेश। नागार्जुन सागर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है, कृष्णा नदी के बगल में। वाल्मीकि बिहार में, बिहार का एकमात्र याद रखना है वाल्मीकि। इंद्रावती छत्तीसगढ़, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। अचनक कुमार छत्तीसगढ़, अचनकार कुमार छत्तीसगढ़। और इसमें फेमस नहीं, गुरु घासी, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ 53वां बना हाल ही में, गुरु घासीदास 53वां बना। पलामू झारखंड में स्थित है। दम्फा जो है मिजोरम में। एक हुआ दम्फा, एक हुआ नाम दम्फा। रणथंभौर पुष्ता राजस्थान। श्रीरस्ता राजस्थान। मुकुंदरा, मुकुंदरा हिल राजस्थान में स्थित है। बांदीपुर भद्रा नागरहोल कर्नाटक। एक होता बांधवगढ़ हो जाएगा आपका जो है कि मध्य प्रदेश में। पेरियार पुष्ता है। कान्हार, बांधवगढ़, पन्ना ये सब मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ और बांदीपुर दोनों कंफ्यूजन का कारण है, चलते वही क्वेश्चन बताते जो फेमस है, क्योंकि नया क्वेश्चन याद करना इतना कम समय में पॉसिबल नहीं है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेज मध्य प्रदेश में स्थित। सतपुड़ा संजय ढुबरी मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा संजय ढुबरी मध्य प्रदेश में स्थित है। मेलघाट पेंच सहाद्री बोर्ड महाराष्ट्र। पेंच एक यहाँ भी है और एक पेंच यहाँ भी है। तो ऑप्शन में देखा जाए यदि जब मध्य प्रदेश नहीं रहेगा तो पेंच की जगह महाराष्ट्र भी आपको मारना पड़ेगा। देखिए तो पेंच के लिए आपको दो याद रखना है। दुधवा पूछेगा तो दुधवा हो जाएगा यूपी में। दुधवा पूछेगा दुधवा कहाँ पड़ता है तो दुधवा हो जाएगा आपका जो यूपी में हो जाएगा दुधवा। यूपी में हो जाएगा कौन? दुधवा। दूध कैसा होता है? पीला, तो पीलीभीत भी यूपी में हो जाएगा। जिम कार्बेट या राजा जी पूछेगा तो उत्तराखंड में हो जाएगा। जिम कार्बेट या राजा जी उत्तराखंड में हो जाएगा। बुक्सा सुंदरबन में, बुक्सा सुंदरबन में बुक्सा तो यह है पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन बुक्सा पश्चिम बंगाल। सिमलीपाल या सतकोसिया उड़ीसा। सिमलीपाल या सतकोसिया उड़ीसा हो जाएगा। सिमलीपाल या सतकोसिया उड़ीसा हो जाएगा। मृदमलाई बहुत फेमस है। मृदमलाई तमिलनाडु। मृदमलाई तमिलनाडु। अवन्ना मलाई भी, मलाई जितना भी आएगा वो तमिलनाडु हो जाएगा। मलाई तमिलनाडु हो जाएगा। मोगल मलाई, मलाई वाला जितना भी आएगा वो सब हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए, बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में। बाघ की सबसे ज्यादा संख्या मध्य प्रदेश में है। 18 राज्य में बाघ पाया जाता है। बाघ का वैज्ञानिक नाम पंथेरा टाइग्रस है। जो अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये क्वेश्चन याद रखना है। बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 54 है। कुल टाइगर रिजर्व कितना है? 54 है। कि भारत का पहला बाघ रिजर्व जिम कार्बेट था, जिसे 1 अप्रैल 1973 में खोला किया गया था जिम कार्बेट को। क्षेत्रफल का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित है, नागार्जुन सागर सिरिसेलम। क्षेत्रफल के आधार पर
सबसे छोटा टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल के आधार पर बोर टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र का बोर। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड जिम कॉर्बेट रिजर्व सबसे बड़ा है, बाघ की संख्या वहां सबसे ज्यादा है। यहाँ आ जाइए क्वेश्चन, जनसंख्या में साक्षरता दर केवल जनसंख्या ही बता देंगे आज इसमें। भारत में पहली जनगणना से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, लेकिन यह नियमित नहीं था। नियमित जनगणना जो है कि लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। लगातार 10-10 वर्ष के बाद जो है गैप करके होने लगा लॉर्ड रिपन के साथ। पहली जनगणना 1951 में हुआ। स्वतंत्र भारत का जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921 को बोला जाता है। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 को, महान विभाजक वर्ष बोला जाता है 1921 को, लघु बोला जाएगा 1951 को। तो 21 और 51 खास करके याद रखना है। जनसंख्या संबंधित अनुच्छेद 246 है। 246 अनुच्छेद जो जनसंख्या से संबंधित है। जनसंख्या जो है संघ सूची का हिस्सा है। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष में की जाती है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी या जननांकिकी कहलाता है। देश का 15वीं तथा स्वतंत्र भारत का 7वीं जनगणना 2011 जो था, देश का 15वीं और स्वतंत्र भारत का 7वीं जनगणना था। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारा जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना का शुभंकर कौन थे? जनगणना का शुभंकर थे यहाँ पे प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका जो थे जनगणना का शुभंकर था। प्रथम जनगणना का मिश्रण डब्ल्यू प्लाडेन था। एक क्वेश्चन आया है, शुभंकर थे प्रगणक शिक्षिका और प्रथम जनगणना का मिश्रण डब्ल्यू प्लाडेन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? आर.ए. गोपालास्वामी। आर.ए. गोपालास्वामी जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन थे? ये बहुत फेमस क्वेश्चन हो सकता है। सी चंद्रमौली जो है 11 के जनगणना के आयुक्त थे। पहली बार जातीय आधारित जनगणना 1931 में हुआ था और इस बार 21 में हुआ। 21 का जो अब हो रहा है वहां पे। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। कुल जनसंख्या 121.8 करोड़ भारत का है। जनसंख्या के मामले में भारत का प्रतिशत 17.5% है। पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़, महिला जनसंख्या 58.75 करोड़। पुरुष 62 और महिला 58, मतलब 4 करोड़ के से कुछ कम है यहाँ पे जनसंख्या पाया जाता है। परसेंटेज में 51 पॉइंट और 48.53%। दशकीय वृद्धि 17.7 या और 1.64 यहाँ पे दशकीय या वार्षिक वृद्धि। दशकीय वृद्धि मतलब 17.7 और एक साल में वृद्धि हुआ 1.6%। 10 साल में 17.7। वही बिहार की बात की जाए तो 25.42 है और राज्य की वार्षिक वृद्धि दर हुआ है 1.64। कुल साक्षरता 73% साक्षरता भारत की, जिसमें पुरुष 80.9, लगभग 81 और महिला 64.6%। लिंगानुपात की बात करें 943 1000 पुरुष पर है कि पाया जाता है। 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात 919 और घट गया है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल, पढ़ा लिखा राज्य है। सबसे न्यूनतम हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में जहां लिंगानुपात है पुदुचेरी में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है और न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक केंद्र शासित घनत्व की बात करें दिल्ली में और न्यूनतम केंद्र शासित घनत्व अंडमान निकोबार, जंगल है तो वहां घनत्व सबसे कम है। सर्वाधिक जनसंख्या यूपी में है और सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या। 11 की जनगणना की बात हो रहा है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली में, सबसे कम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप हो जाएगा। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है नागालैंड में, जो जनसंख्या है घटी है। 100% साक्षर राज्य मिजोरम हो गया नागालैंड में। नागालैंड की भाषा अंग्रेजी के लिए प्रसिद्ध है। न्यूनतम साक्षरता बिहार में है 61.8%, जो कि औसत से बहुत कम है। और न्यूनतम बिहार में बात करें तो नहीं, सबसे अधिक साक्षरता केरल में 94% है। मिजोरम में 100% हो गया। न्यूनतम साक्षरता बिहार में, न्यूनतम महिला साक्षरता भी बिहार में और सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप में, जो है कि सबसे ज्यादा